प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए नित्य राधा रानी के चरणों में मेरी कामना रहती है, मेरी प्रार्थना रहती है। तो साथियों, फिर से आज फिर कुछ बातें करते हैं, सीधी सरल बातें, सच्ची बातें। आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीधी सरल और सच्ची बातें आप तक पहुंचाने में मुझे आसानी रहे। मैं कोई बहुत बड़ा वीडियो क्रिएटर या बहुत बड़ा पंडाचार्य तो नहीं हूं, लेकिन तार्किक बातें करना मेरा स्वभाव है। कुछ अनुभव हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, सच बोलता हूं, है ना। वो एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, सिंग इज़ ब्लिंग शायद, या सिंग इज़ किंग। उसमें एक डायलॉग था, मैं तो जी सच बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है। तो आप लोगों को अच्छी लगती हैं, आप लोगों का इतना आशीर्वाद है, इतना प्रेम है, उसके लिए मैं बार बार धन्यवादी हूँ और प्रार्थी हूँ कि ये प्रेम यूँ ही बनाए रखें। यदि आपको कोई समस्या है, यदि आपको कोई अपनी जन्म कुंडली बनवाना है, उसका विश्लेषण करना है, तो नीचे दिए ईमेल आईडी से आप। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था पितृदोष के विषय में ज़्यादा भ्रमित ना हो। भ्रमित करने के लिए ये संसार पड़ा है, भ्रमित ना हो। पितृदोष 90% से अधिक लोगों की जन्म कुंडली में भी और जीवन में भी रहता है, रहेगा। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पितर लोग कर गए और कुछ अधूरा छोड़ गए, वो लोन तो हमें ही चुकाना है। हम नहीं चुकाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ चुकाएंगी। तो यही है पितृदोष, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई पितर आपका बुरा नहीं करते, कोई पितर आपके व्यवसाय को, व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई पितर आपके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं करवाते। ये सब मिथ्या बातें हैं। कमाई का जरिया है, डर का बिजनेस है। जितना आपको डराया जाएगा उतना आप जेब ढीली करेंगे, साफ सी बात है। तो भैया, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, है ना। अनेकों तरीके आप देखते होंगे ना पितृ शांति के लिए। आप ये हवन करवाइए जी, पितृ शांति के लिए आप हमें 31,000 51,000 रुपया दीजिए, हम उसका जप करेंगे, हम उसका पाठ करेंगे। आप गौदान कीजिए, आप अन्न वस्त्र आदि का दान दीजिए। किसे? ये नहीं बताएंगे किसे। आप समझदार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ज्योतिष, मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग सच्चे अर्थों में जानते हैं वो इसका दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन एक डर का बहुत बड़ा व्यवसाय आज के समय में है। इसीलिए इतने सारे टीवी चैनल्स और इतने सारी सोशल मीडिया, सब कुछ भरा पड़ा है। तो दोस्तों, बहकावे में, भ्रम में ना आए। मैं आपको एक बात बता दूं, भोजन और भजन खुद करने से ही तृप्ति मिलेगी। मुझे भूख लगी है, सामने में किसी को अपना भोजन दे दूं, लीजिए आप भोजन कीजिए, वो एक दान, एक श्रद्धा अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन यदि वो भोजन करे और मेरा पेट भर जाएगा, इम्पॉसिबल सी बात है। भगवत मार्ग में यदि मैं पैसे देकर किसी से जप करवाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उससे मेरा ही तो होगा, मुझे नहीं लगता। तर्क की बात है। सोचिए, यदि मैं भजन स्वयं करूँ तो ही तो उसका फल मुझे मिलेगा ना, नहीं तो व्यापार है, चलता है, क्या पता अगला करेगा भी कि नहीं, है ना। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पितृदोष से निवारण कैसे हो। जो इतना भ्रम फैलाया गया, इतना डर फैलाया गया, उससे हम मुक्त कैसे हो पाएँ। तो उससे मुक्त होने का सीधा सरल मार्ग एक ही है। बैंक की किस्तें हैं भैया, चुकानी तो पड़ेंगी। लोन की किस्तें हैं, हमारे बुजुर्गों का कर्ज है, चुकानी पड़ेंगी। आप एक मुश्त राशि से चुकाइए या ईएमआई में चुकाइए, वो आपकी इच्छा है। उसके तरीके सीधे सरल तार्किक तरीके में आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने पितृदोष को चेक कर और ये पता लगाएं कि किस व्यक्ति विशेष का ऋण आपके पूर्वजों पर, आपके पितरों पर है, जो कि आपकी जन्म कुंडली में पीढ़ी दर पीढ़ी आता जा रहा है। बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं कि वो कौन
बाप दादा थे हमारे, है ना, सिर्फ उन्हें एक नाम दिया गया पितर, जो पितरलोक में है, पितृयोनि में है। तो उसका ढूंढ पाना इतना सरल नहीं है। उनको ढूंढकर और उनका क्षतिपूर्ति कर दी जाए, हिसाब किताब बराबर कर दिया जाए तो पितृदोष दूर हो जाएगा। और मिल भी जाए मानो तो हम मानेंगे थोड़ा, स्वीकृति नहीं बन पाती। नहीं, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, ऐसा थोड़ी, हम तो बड़े खानदानी लोग हैं, ये ईगो हमारी हर्ट होती है। तो अब उसका दान और उसका तरीका, उसका मार्ग क्या है। पितृदोष मैंने आपको बताए, कुछ खानों में कुछ पर्टिकुलर ग्रहों की उपस्थिति ये दर्शा देती है। डायग्नोस किया जा सकता है कि आपके ऊपर पितरों का किस प्रकार का ऋण है और वो किस भाव का ऋण है, कैसा वो आपको बाधा पहुंचाता है। आराम से आप पता लगा सकते हैं, पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग दान हम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग दान क्या करेंगे। अब हमें तो नहीं पता कि पितर ने किसी की प्रॉपर्टी, जो कि राहु से संबद्ध है, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, किसी की प्रॉपर्टी उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल की है और जिसके कि उपभोक्ता आज हम भी हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती गई। उन्हीं की विरासत से हम अमीर हैं, उन्हीं की विरासत से हम सब लेते आए हैं, तो चुकाना भी हमें ही पड़ेगा। तो उसका दान आप क्या कर सकते हैं। उसका दान आप कर सकते हैं सामाजिक अच्छाइयों, सामाजिक कर्मों के द्वारा। सामाजिक कर्म जैसे पहले के राजा महाराजा करते थे, बड़े सेठ लोग करते थे। जनोपयोगी सुविधाएं सामान्य समाज को उपलब्ध करवाना। जैसे पहले पेयजल की बड़ी कमी होती थी, पीने के पानी की कमी होती थी, लोग पैदल चलते थे। तो राजा महाराजा सेठ लोग क्या करते थे, पीने के पानी की व्यवस्था, कहीं बावड़ियाँ बनवाते थे, कुएं खुदवा देते थे, प्याऊ लगवा देते थे कि राहगीरों को पीने के पानी की समस्या ना आए। ऐसे ही कुछ लोगों ने एक बहुत सुंदर तरीका निकाला शिक्षा से संबंधित, कि हमारे गांव में, हमारे आसपास शिक्षण संस्थान नहीं हैं, जिससे हमारे बच्चे, हमारे यहाँ का समाज अशिक्षित रह रहा है और उसकी वजह से उनको आगे जीवन में कष्ट मिलने वाला है। तो वो शिक्षा की व्यवस्था कर देते थे। जैसे किसी ने स्कूल खुलवा दिया, लाइब्रेरी बनवा दिया, लाइब्रेरी में बुक्स दे दी, या स्कूल के लिए ज़मीन दान कर दी। ये सामाजिक काम होते थे, आप भी कर सकते हैं, जो आम समाज के काम आए। जैसे चिकित्सा सुविधाएं थी, डिस्पेंसरी बनवा दिया। डिस्पेंसरी नहीं बनवा सकते, एक डॉक्टर की सैलरी मैं दूंगा। मतलब लोगों को सुविधा पहुंचाना अथवा दवा का खर्च उठाना, जनोपयोगी, समाज के हित हेतु काम करना। अब उसमें वो हिसाब किताब कब पूर्ण होता है वो देखिए, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। लेकिन इस प्रकार आपका दिया हुआ दान, आपका किया हुआ काम फलीभूत होगा ही होगा, क्योंकि आप निस्वार्थ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं धर्मशाला में एक पंखा लगवाया और उसकी 3 पंखुड़ियों पर 3 पीढ़ियों के नाम लिखवा दिए। आपने वो नाम के लिए, अपनी ईगो शांत करने के लिए किया है, पितरों को शांत करने के लिए नहीं किया है। तो नाम के भूखे ना रहें, अपनी आने वाली जनरेशन को सुधारें। मेरा तात्पर्य यही है। यदि राहु से संबंधित है तो आप सामाजिक कार्य करें। सामाजिक कार्य जैसे कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है, आप वो परेशानी दूर कर पाएँ। इससे आपका पितृदोष शांत होता है। दूसरा जो बुद्ध से रिलेटेड है, बहन, बेटी, बुआ, उनका जो ऋण है, उससे ऋण होने का क्या तरीका है। उनसे ऋण होने का बहुत सुगम तरीका है बेटियों की सेवा। बेटियों की सेवा कैसे? भाई हमारे एक बेटी है, नहीं, वो आपका कर्तव्य है, वो आपकी देनदारी है, आप भुगतिए। जो चली गई, जिसकी
धन संपत्ति में आप वारिस रहे, उसका हिसाब किताब तो चुकाना है ना। तो उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए क्या तरीका है, आप किसी कन्या की सेवा करें। कन्या की सेवा में बहुत सारे काम आते हैं। जैसे किसी गरीब लाचार बच्ची को आप गोद ले लें। गोद लेना एक बड़ी बात हो जाती है, बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। गोद ना लें तो कहीं उसकी शिक्षा दीक्षा का खर्च स्वयं वहन करें कि हाँ जी, इस बच्ची की शिक्षा का खर्च मैं वहन करूँगा। अपने सामर्थ्य अनुसार आप कईयों का कर सकते हैं, कईयों का करें। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। शिक्षा का खर्च आप उठा सकते हैं, उनके विवाह आदि में सहयोग कर सकते हैं, अथवा एक कन्या का जिसे आप नहीं जानते, जो आपकी कुछ नहीं लगती, आप विवाह कन्यादान ही कर दें, इससे वो दोष आपका शांत होता है। तीसरा और बड़ा टेढ़ा दोष जिसे आप जानते भी नहीं, वो शुक्र से संबंध। कहीं उन्होंने किसी वजह से किसी ऐसी स्त्री जो कि रिश्ते में आपकी कुछ नहीं लगती के हृदय को ठेस पहुंचाई है, जिसे वो मरने से पहले क्षमा नहीं कर पाई, वो शुक्र संबंधित पितृदोष होता है। अब उसने जो श्राप दिया उसका निवारण जब तक नहीं होगा, आप लोगों के परिवार की जन्म कुंडली में से पितृदोष उसका नहीं जाएगा और ना ही आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए फिर वही महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ काम करें, निस्वार्थ भाव से करें, निष्काम भाव से करें। जैसे वृद्ध माताओं के लिए मैं भिक्षावृत्ति को बढ़ावा कतई नहीं देता हूँ, ना ही सपोर्ट करता हूँ। भिक्षावृत्ति, नो बेगिंग इन इंडिया, बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। लेकिन जो लाचार हैं, वृद्ध हैं, बेसहारा हैं, ऐसी बहुत सी माताएं हमारे देश में हैं, उनकी कोई सेवा का आप जिम्मा उठा लें। किसी विधवा आश्रम, किसी वृद्धाश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें कुछ दान वस्त्र आदि देकर उन्हें प्रसन्न करें। मानते हैं मेरी बात? अगली बात, कोई अननोन बेटी की शादी हो रही हो, जहां आप आमंत्रित हैं, आपकी रिश्तेदारी में है, आपकी जानकारी में, आपकी मित्रता में है, वहां का नहीं, अननोन, यूं ही मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और मैंने देखा किसी के यहाँ शादी है। पूछ लिया, भैया इस स्थान के लिए वो बेटी है या बहू जिसकी शादी हो के जो ये अनुष्ठान हो रहा है? यदि वो वहाँ की बेटी है, उसके विवाह में, देखिए हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि कन्यादान तो अनजान भी कर देता है। यदि आप कोई सामान दे सके, उनके उपयोग का सामान, उनके उपयोग का सामान, जैसे छोटा सा कोई गिफ्ट जो कि उनके दैनिक जीवन में काम आए, जैसे इस्त्री है, प्रेस, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, अन्य कोई भी चीज़, अरे ज़्यादा न कुछ नहीं तो एक चिमटा ही सही, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हो, काम आए, इस प्रकार के दान करते रहें। इस प्रकार के दान करते रहेंगे, आज नहीं तो कल अवश्य ही आपका ये पितृदोष भी शांत हो जाता है। जैसे ही आपकी EMI पूरी होंगी, आप पितृऋण से मुक्त हो जाएंगे, पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। हाँ, ढोंगियों को खिलाने, पाखंडियों को खिलाने पिलाने से यदि कुछ होता है तो भैया करते रहें। अमावस्या, पूर्णिमा, ये बड़े दिन हमारे धर्म में माने जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है, जोतबत्ती की जाती है, भोजन निकाला जाता है, करते रहें, एक आस्था बनी रहती है, अपनी तरफ से उनको याद करके उनको प्रणाम कर दिया जाता है। ये अच्छा मार्ग है। इसी बहाने कुछ दान भी हो जाए और मन में श्रद्धा भी रहे कि पूर्वजों को हम भूले नहीं हैं, वो अच्छा है। उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन घबराहट में डरा कर जो लोग आपसे धन ऐंठते हैं, दान ऐंठते हैं, सावधान हो जाएं।
क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब आप अनपढ़ नहीं हैं, आप पढ़े लिखे तार्किक लोग हैं। इस प्रकार से आप अपनी पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और पितृदोष से मुक्ति पाने का फिर मैंने बताया था एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। जैसे आपने अपनी जन्म कुंडली देखी, वहाँ पे कुछ घर मैंने बताए, वहाँ 3 ग्रहों में से किसी की उपस्थिति आपको उसी प्रकार का पितृदोष देती है। उससे मुक्त हुए कि नहीं, इसका एग्जामिनेशन कैसे हो, क्या पैमाना है, क्या आप नाप सकें? जी हाँ, है। पितृदोष में उस प्रॉपर्टी अथवा उस ऋण के उत्तराधिकारी लोगों में, जैसे आप हैं, आपके भाई का परिवार है, आपके चाचा का परिवार है, आपके ताऊ का परिवार है, सभी उनमें आपका ये दान करने के उपरांत यदि कोई पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, उस बालक की कुंडली देखें, उस बालक की जन्म कुंडली आप चेक करें। यदि वो ग्रह उसी स्थान पर बैठे हैं तो अभी हिसाब किताब पूरा हुआ नहीं है, बाकी है। और जैसे ही आप इस ऋण से उऋण हो जाते हैं, आपका ये कर्ज उतर जाता है, आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे वो ग्रह वहाँ से हट जाते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। ये ज्योतिष की परंपरा है। लेकिन अनपढ़ता के चलते, अज्ञानता के चलते खूब हमें लूटा गया, हम लुटते गए। आगे आपकी इच्छा है, लुटना है या भजन भोजन स्वयं ही करना है। उत्तम तीर्थों के स्नान आदि करते रहें, और कहीं भी आप जाएं तो दान पुण्य जनोपयोगी जन भलाई के कार्य जरूर करते रहें। बेगिंग को, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। पाखंडियों से सावधान हो जाएं। और यदि आप पाखंडियों से सावधान होकर भगवान नाम में लीन हो गए, राधा रानी के चरणों में आपका आश्रय हो गया, भगवत चरणों में आपका आश्रय हो गया, तो आपका तो उद्धार हो गया। आपके सारे ऋण माफ़ कर दिए जाते हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन मैंने बताया ना, भजन और भोजन खुद करेंगे तो ही तृप्ति मिलेगी, दूसरे के करने से नहीं होगा। रहें, राम राम रटें, कृष्ण रटें, शिव रटें, जो भी आपको प्रिय हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, भजन करते रहें, सत्कर्म करते रहें। खुद ऐसे काम ना करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां आपकी वजह से पितृदोष की भागी बने। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।